हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर के आए वन लाइनर का महाकुंभ, जो बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन है, बट इसमें जो आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बट वो एक ही लाइन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका डायरेक्ट आंसर हम आपको बताएंगे। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नहीं इसमें दिया गया है। ये ज्योग्राफी का है और ऐसे मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबका मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको लेके आऊँगा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दे कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, आपको हम ला के देंगे। और अगर आप लोग के बिहार पुलिस से रिलेटिव किसी का कुछ को पीडीएफ चाहिए, जैसे खान सर का, रोशन सर का अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो मेरा ये नंबर है 9102413761। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जैसे ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपको हम जैसे कि पहले बताएं कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आंसर और आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन अच्छा है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है? तो इसका सही आंसर 43% हो जाएगा। कितना दोस्त? 43% हो जाएगा। 43%। ऐसे करके आपको टोटल 100 क्वेश्चन करा दिया जाएगा ज्योग्राफी का, उसके ऐसे फिर हिस्ट्री का, फिर पॉलिटी का, ऐसे करके मत डेली एक वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उसे किस नाम से जाना जाता है? पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? पैजिया। कौन से नाम से जाना जाता है इसको? पैजिया के नाम से। पैजिया के नाम से। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है शिवकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? शिवकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाथूला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथूला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। कौन से राज्य में? सिक्किम। सिक्किम। नाथूला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है? माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो अभी वर्तमान में मतलब कि अभी कितनी है? तो 8848 मीटर। 8848 मीटर। 8848 मीटर अभी इसका माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है। अब है यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है? मतलब भारत की सबसे लंबी चोटी का क्या नाम है? तो K2। क्या नाम है दोस्त? K2। यहाँ पे दिया गया है K2। देखो, भारत की सबसे लंबी चोटी क्या है? तो K2। कौन सा है? K2 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्त? तो इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे है कि विश्व परिषद कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। विश्व परिषद कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। मतलब कि जो विश्व परिषद कांगड़ा है और कुल्लू है वो कौन सी जगह पे स्थित है? तो कौन सी जगह पर है? तो मध्य हिमाचल या लघु हिमाचल में। मध्य हिमाचल या लघु हिमाचल में विश्व परिषद कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व परिषद कश्मीर घाटी और डल झील। विश्व परिषद कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य अवस्थित है
अभयारण्य अवस्थित है? तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि बृहद हिमालय और पंडाचल में, बृहद हिमालय और पीर पंडाचल के बीच। अब यहाँ पे है कि अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर हिमालय में हिमन चिकनी मिट्टी के मोटे निपेक्ष तथा दूसरे पदार्थों की हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमाचल के हिमंद चिकनी मिट्टी के माटे निपेक्ष तथा दूसरे पदार्थों की हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है? जमाव को क्या कहा जाता है? तो करेवा। क्या कहा जाता है दोस्त? करेवा कहा जाता था, करेवा। अब यहाँ पे कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। प्रसिद्ध फूलों की जो घाटी है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो कहाँ दोस्त? उत्तराखंड हिमालय में प्रसिद्ध फूलों की जो घाटी है वो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तराखंड हिमालय में। अब यहाँ पे है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? बुग्याल शब्द जो है वो किसको निरूपित करता है? तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द जो है वो किसको निरूपित करता है? तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। अब है यहाँ पे कि द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में पाई जाती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की मोनपा डफला अबोर मिसी और नागा है। मोनपा डफला अबोर मिसमी निसी और नागा है। तो कहाँ है दोस्त? तो उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो मणिपुर और मिजोरम की। बराक नदी जो है किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो मणिपुर और मिजोरम की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन्स कहा जाता है? उत्तर पूर्व के किस राज्य के मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को। किसे दोस्त? मिजोरम को कहा जाता है, मिजोरम को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत के उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है? भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों का द्वारा बना है? तो गंगा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगला वीडियो के लिए। टोटल इसमें अभी हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे ज्योग्राफी का, और फिर हिस्ट्री का करवाएंगे 100 क्वेश्चन, और पॉलिटी का, मतलब सारे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट को मैं 1 लाइनर का महाकुंभ करवाऊंगा। जो आज ज्योग्राफी का आप लोग देख रहे हैं इसमें टोटल कुछ क्वेश्चन करवाएं और अभी करवाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए कि जैसे अगला वीडियो अपलोडेड हो तो आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, वो किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? तो ब्रह्मपुत्र पे। किस पे? ब्रह्मपुत्र पे। अब यहाँ पे है कि नदी मैदान के संदर्भ में द्वाब का अर्थ है, नदी मैदान के संदर्भ में दुआओं का अर्थ है तो दो नदियों के बीच का भाग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? पंजाब के मैदान का जो निर्माण है वो किन नदियों के द्वारा होता है? तो सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एवं सतलुज। पंजाब के जो मैदान है वो निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो सिंधु नदी के द्वारा, झेलम नदी के द्वारा, चेनाब नदी के द्वारा और रावी और ब्यास एवं सतलुज, इतनी नदियों के द्वारा पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। प्रायद्वीप पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होता है काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई, नीलगिरी, नल्लामला, इतने सो है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाई मुड़ी। प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाई मुड़ी। अब यहाँ पे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियों में। कौन से? नीलगिरी पहाड़ियों में। आप लोग एक लाइन में ही पूरा याद करते जाइए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, डायरेक्ट आंसर दिया गया है। अब यहाँ पे कि ऊटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उद्गम मंडल हिल स्टेशन को ऊटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उद्गम मंडल यानी हिल स्टेशन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि मेघालय के पठार को जनजातियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मेघालय के पठार को जनजातियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। और कौन कौन से भागों में? तो गारो में और खासी में और जातिया में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कि पूर्वी घाटी का विस्तार है तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक पूर्वी घाटी का विस्तार है तो महानदी घाटी से दक्षिण घाटी में नीलगिरी तक। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि ब्रखान स्थलाकृत का संबंध है तो मेरू स्थल से। अब यहाँ पे है कि पाक जल संधि और मनार की खाड़ी किसके बीच अवस्थित है? पाक जल संधि और मनार की जो खाड़ी है वो किसके बीच अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का एकमात्र सक्रिय जलमुखी
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है तो मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में। अब यहाँ पे कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? 10 डिग्री चैनल जो है किसे पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। अब यहाँ पे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो सदाबहारन वन। अब यहाँ पे कि पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में या किस जगह पर अवस्थित है? तो लक्षद्वीप समूह में। अब यहाँ पे इस्तम विस्तार से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कितना? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा भारत का विश्व में कितना परसेंट स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां पे आता है भारत पूरा विश्व में। अब यहाँ पे है कि भारत के आकांक्षीय एवं देशांतरित विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अब यहाँ पे है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी है बड़ी है? भारत के स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी। अब यहाँ पे कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है तो मैकमोहन लाइन। अब यहाँ पे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल का दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। अब यहाँ पे कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। अगर जिसको पता होगा कि कौन से है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, देखते हैं किसका सही होता है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है। कौन से है आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं। हाँ, और पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग बताइएगा इसमें से कितना का आपको करेक्ट आंसर याद होगा। पूरा 100 क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे। तो इसका 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्चे के बीच की स्थानीय सीमा में कितने घंटों का अंतर है? स्थानीय सीमा में कितने घंटों का अंतर है? तो 2 घंटों का। कितने? 2 घंटों का। अब यहाँ पे कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है? भारत का जो स्थलीय सीमा है, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों का छूती है? तो 7। कितने? 7। अब यहाँ पे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप लोग ये जानते होंगे कि बिहार का शोक कोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अभी कि भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट, ये आपको पहले बताया गया था। भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अब यहाँ पे कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान और गोवा। राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। अब यहाँ पे कि भारत राज्य का केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करता है। भारत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्शित करता है तो कौन से करता है? हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है? तो नेपाल की। किसको छूती है? नेपाल की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं को छूती है। तो नेपाल की। किसको छूती है? नेपाल की। किस देश को छूती है? तो नेपाल की। अब यहाँ पे क्वेश्चन 49 है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? पाक जल संधि जो है किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। अब यहाँ पे कि हिमालय के किस भागों को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? हिमालय के किस भागों को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो बृहद हिमालय या महान हिमालय। बृहद हिमालय या महान हिमालय। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कि लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण होता है। तो वह है गिलगिट। क्या है? गिलगिट गार्ज। अब यहाँ पे कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी थी? तो 29 किमी। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी थी? तो 29 किमी। और गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? गांधी सेतु का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो 1982 में गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ? 1982 में। अब यहाँ पे कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अब भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा। भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो गंगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की कौन सी नदी चंद्रा और भाग 2 सरिताओं के मिलने से बनती है? तो चेनाब। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है कि भाखंडा नागल परियोजना भाखंडा नागल परियोजना अवस्थित है। तो सतलुज नदी पर। कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पर। और गंगा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? गंगोत्री हिमंत। और भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तो देवप्रयाग। कहाँ? देवप्रयाग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 की कौन सी नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है? साथ ही संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड़ू बनती है। तो कौन सा है? तो नर्मदा है। अब क्वेश्चन नंबर 61 है कि सरदार सरावर परियोजना अवस्थित है। तो नर्मदा नदी पर। अब है किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। किसे? गोदावरी को। अब यहाँ पे कि अमरावती भवानी हेमवती तथा कावेरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कावेरी की। अब है कि अब प्रवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीप नदियों को क्रम तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। अब यहाँ पे कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? तो जनवरी से जून। अब यहाँ पे कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली के। किसको? हुगली के। अब यहाँ पे भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो जोग प्रपात। अब यहाँ पे कि मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो भाखंडा नागल परियोजना से। अब यहाँ पे कि जलवायु से संबंधित है क्वेश्चन कि
एक वर्ष के मैदान में हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परियोजनाओं का किस रूप में जाना जाता है? तो मानसून। किस रूप में जाना जाता है? तो मानसून के रूप में। अब यहाँ पे कि आंधियों को किस राज्य में आम की बछावर कहा जाता है? आंधियों को किस राज्य में आम की बछावर कहा जाता है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। अब है 71 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो मेघालय में। कहाँ में होती है? मेघालय में। है कि भारत का भौगोलिक दृष्टि ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो 4। कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की। सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अब है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 कि भारत में मानसून प्रस्फोट फटने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती है? तो गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। अब यहाँ पे कि मरवाड़ा पुणे में बेंगलुरु में कम वर्षा होने के प्रमुख कारण यह क्षेत्र पश्चिमी घाटी का दृष्टि छाया में स्थित है। मरवाड़ा पुणे एवं बेंगलुरु के कम वर्षा होने के प्रमुख कारण है? तो कौन कौन से? यह क्षेत्र पश्चिमी घाटी के दृष्टि छाया क्षेत्र से स्थित है, इसलिए। यहाँ पे कि तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा। तमिलनाडु में वर्षा होती है तो उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों द्वारा। अब है यहाँ पे 79 कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निर्वहन का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप मानसून में निर्वहन का प्रमुख कारण क्या है? तो उत्तरी पूर्व मानसून। अब है कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो मानसून के निवर्तन से। अब यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन की शीत ऋतु में गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी नदी के डेल्टा प्रदेशों में आने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न है? इसका सही आंसर अंडमान सागर है। कौन सा? अंडमान सागर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 82 है कि आम्रवर्षा तूफान किस ऋतु का है? उसे लाभविंत सफल है तो ग्रीष्म ऋतु आम। अब यहाँ पे क्वेश्चन 43 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। अब यहाँ पे है कि जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो मलेरिया के लिए। अब यहाँ पे कांवर झील बिहार के किस जिले में अवस्थित है? बेगूसराय में। कौन से? बेगूसराय में। अब यहाँ की वह वनस्पति जो अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार के वनस्पतियों को कहते हैं तो अक्षत वनस्पति। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार का वनों का विस्तार है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वर्ण। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 है कि चंदन, आंवला, महुआ, सगौना, बांस आदि प्रजातियाँ के वृक्ष के प्रकार के वनों का पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। अब यहाँ पे कि बहुमूल्य वृक्ष
प्रजाति देवदार, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं तो पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में। अब है कि पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध, पर्यावरण सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद से उद्देश्य के वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा उस पर भूमि पर वनारोपण किसको परिभाषित करता है तो सामाजिक वानिकी के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, काटा हुआ है, छोड़ी 53 देखते हैं कि भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है तो नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व। अब है कि नोकरेक जैव मंडल रिजर्व मेघालय की किन पहाड़ियों का हिस्सा है तो गौरा। अब है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी तो 1872 में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी तो 1872 में। अगर जनगणना के बारे में आपको जानना है, बिहार की जनगणना, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से आप देख सकते हैं जनगणना के बारे में। जनगणना 2023 पे मैंने एक वीडियो बनाया है, बिहार के जनगणना 2023 पे। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ कि 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात तो 943 थी। अगर इस पर भी आप लोग को वीडियो चाहिए जनगणना 2011 के अनुसार पे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ, तो अगले दिन आपको अपलोड करा दिया जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं तो डेमोग्राफी। क्या कहते हैं दोस्तों, डेमोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पे कि पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है तो नेपाल में। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। अब यहाँ पे कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से है। भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से है तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश। अब यहाँ पे 100 है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला कितने राज्य केंद्र प्रशासित है तो 5। कितने हैं, 5 है। लगभग 103 क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा देता हूँ। 3 क्वेश्चन और है कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है तो लद्दाख है। कौन सा है, लद्दाख है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है तो लद्दाख है। अब यहाँ पे कि भारत का सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है। भारत सबसे कम सीमा साझा किस देश को करता है, किस देश के साथ करता है तो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अब है कि भूमिगत जल स्तरीय में गिरावट के कितने कारण हैं तो 3। कौन कौन से, जनसंख्या, उद्योग, कृषि। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और ऐसे वीडियो के लिए, बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और चैनल से जुड़ जाइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।